Hey guys, welcome back to our new video. Today we are going to discuss a very important liver enzyme test that is ALT, जिसे हम एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये हर लीवर फंक्शन टेस्ट पैनल में इसका की पार्ट है, लेकिन डू यू नो इसका एक्चुअल प्रिंसिपल और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे एएलटी को। और चलिए वीडियो शुरू A करते few minutes हैं। एएलटी later. क्या है? तो एएलटी एक एंजाइम है जो लीवर सेल्स यानी हिपेटोसाइट्स में होता है। इसका नाम है अमीनो इसका मतलब इसका काम है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, स्पेसिफिकली एल एनानिन और 2 ऑक्साग्लूटरेट के बीच में रिएक्शन कैटालाइज करना। जब भी लिवर सेल कोई डैमेज होता है, जैसे हेपेटाइटिस, सिरोसिस या अल्कोहल इंड्यूस्ड इंजरी, इससे क्या होता है कि एएलटी जो है वो हिपेटोसाइट से रिलीज होता है और इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। इसलिए एएलटी एक स्पेसिफिक मार्कर है लीवर सेल इंजरी का। अब बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या है, एएलटी का यूज होता है लीवर फंक्शन और हिपेटोसेल्युलर इंजरी डिटेक्ट करने के लिए। इट कैन बी इंक्रीज्ड इन एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, सिरोसिस, एल्कोहलिक लिवर डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड लिवर कार्सिनोमा। अब एएलटी थोड़ा सा इंक्रीज भी मिल सकता है नॉर्मली मे बी मसल इंजरी और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, लेकिन जो एएलटी है वो मोर लीवर स्पेसिफिक है एएसटी से। ओके, अगर ALT इज इंक्रीज मच मोर देन AST, तो इट इंडिकेट्स हेपेटाइटिस। अगर AST इज इंक्रीज मोर देन ALT, तो थिंक अबाउट द एल्कोहलिक लिवर इंजरी। नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द टेस्ट। सो जो ALT एंजाइम है ये कैटेलाइज करता है एल एनिनिन और प्लस 2 ऑक्साग्लूटरेट को पाइरुवेट प्लस एल ग्लूटामेट बनाने में। फिर जो LDH एंजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, वो एंजाइम पाइरुवेट जो हमारा फॉर्म हुआ है उसको एल लैक्टेट में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस में जो NADH ऑक्सीडाइज होता है वो NAD प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ एनालाइजर जो है NADH के एब्जॉर्बेंस डिक्रीज को मेजर करता है 340 नैनोमीटर पे। सो ये काइनेटिक रिएक्शन है, द रेट ऑफ डिक्रीज इन एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ALT एंजाइम एक्टिविटी। ये मेथड जो है IFCC रिकमेंडेड है विदाउट पायरोडॉक्सल फॉस्फेट एक्टिवेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिएजेंट्स। ALT टेस्ट में दो रिएजेंट्स होते हैं, R1 एंड R2। R1 में ट्रिस बफर प्लस एलानिन प्लस LDH एंजाइम होता है, और R2 में 2 ऑक्साग्लूटरेट प्लस NADH होता है। तो ये रिएजेंट्स जो रेडी टू यूज हैं, और इनको हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हैं। जो हमारा रोशे कोवास सिस्टम है उस पर इसकी ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी अराउंड 12 वीक्स होती है। अब जो सैंपल टाइप है वो ALT के लिए सैंपल टाइप है हमारा सीरम और प्लाज्मा में भी लिथियम हेपेरिन और पोटेशियम EDT है। तो हमें अवॉइड करना हिमोलाइज सैंपल्स को, क्योंकि आरबीसीज में भी ALT लेवल होता है, जिससे कि फोर्सली एलिवेटेड ALT हमें मिलेगा। नाउ कमिंग टू स्टेबिलिटी में इसकी 3 days एट रूम टेम्परेचर एंड 7 days एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, एंड लॉन्ग टर्म टेम्परेचर वी हैव टू स्टोर एट -60 डिग्री सेल्सियस। नाउ द टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस रेंज में मेनली मेल्स में अप टू 41 यूनिट्स पर लीटर एंड फीमेल्स में अप टू 33 यूनिट्स पर लीटर। तो ये डिपेंड करता है आपके एनालाइजर और पॉपुलेशन के हिसाब से। रेफरेंस रेंज थोड़ा वेरी कर सकता है, और हर लैब की अपनी रेफरेंस रेंज होती है जिसे वी हैव टू वैलिडेट डिपेंडिंग अपॉन लैब टू लैब। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस एंड इंटरफेरेंसेस व्हिच कैन अकर इन मेजरमेंट ऑफ ALT। तो मेनली इसमें 3 हैं हमारा HIEL, H फॉर हिमोलिसिस, I फॉर इक्ट्रिस एंड L फॉर लाइपीमिया सैंपल। लेकिन जो हमारी ड्रग्स हैं लाइक सल्फासेलाजीन, कैल्शियम डोबिसाइलेट एंड हाइड्रोक्सीकोबालामिन, ये फॉल्स रिजल्ट्स दे सकते हैं, और रेयर केसेस में आईजीएम कामोपैथी भी इन ALT के रिजल्ट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन में इफ बोथ ALT एंड AST आर इंक्रीज्ड देन इट कैन लीड टू हेपेटोसेल्युलर इंजरी। ALT plus ALP, alkaline phosphatase, which I have talked in the previous video. Who have not watched the ALP video, please I recommend them to watch the ALP video. And if both are ALT and ALP increase, it can be due to mixed pattern, liver plus biliary. And if there is an increase in ALT and bilirubin is also increased, it can be due to acute hepatitis or obstruction. And if ALT is normal but ALP is high, alkaline phosphatase is high, then it can be due to bone disease or cholestasis. So always we have to interpret ALT along with the AST, ALP and GGT and bilirubin. So these are the mainly 5 parameters we have to correlate and give the interpretation. सो गाइज ये था ALT, जो कि काफ़ी सिंपल टेस्ट एंजाइम है, एंजाइम ऐसे पे डिपेंड है, और लेकिन ये बताता है कि लीवर सेल्स हेल्दी कितने हैं या डैमेज हो रहे हैं नहीं हो रहे। एक्यूरेट सैम्पलिंग, हैंडलिंग और इंटरप्रिटेशन से ही हम वी कैन इम्प्रूव द पेशेंट केयर। So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe my channel, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग लैब मेडिसिन टॉपिक के साथ। Till then, take care, bye bye.